वेलकम बैक। आप सभी को मेरा सलाम, सत श्री अकाल, नमस्ते और जय वसी की। आज हम बताने जा रहे हैं सीटेट के बारे में कुछ नई जानकारी। आपको पता होगा कि सीटेट ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और 8 फरवरी 2026 को इसका एग्ज़ाम होगा। उसमें कुछ अलग ही नज़ारा होगा, क्योंकि इसमें कुछ टीचर भी क्या होता है कि फॉर्म भरेंगे और कुछ स्टूडेंट भी फॉर्म भरेंगे जो टीचर बनने चाह रहे हैं। मतलब जो सरकारी टीचर हैं वो भी फॉर्म भरेंगे और जो टीचर बनना चाह रहे हैं नए वाले वो भी भरेंगे। तो आखिर ये टीचर जो है सरकारी नौकरी वाले वो क्यों भरेंगे, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि सीटेट का जो अलग नज़ारा देखने को मिलेगा वो क्या है। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए बिना देर करते हैं शुरू करते हैं। आपको पता है कि सीटेट में इस बार लाखों आवेदन बढ़ेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते पहले से पढ़ा रहे हैं नॉन टीईटी टीचर को सीटीईटी पास करना पड़ेगा। अब टीचरों को नौकरी में बने रहने या प्रमोशन पाने के लिए टीटी पास करना ज़रूरी है। मतलब ये हुआ कि जो टीचर का के बने हुए थे वो टीटी पास नहीं थे, बिना टीटी के वो टीचर बन गए थे, इसलिए उन्हें क्या होता कि टीटी करना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर था। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 1 सितंबर 2025 को आया था। उसके बाद से क्या होता है कि हर राज्य में इसका हंगामा शुरू हो गया। सीटीईटी यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जब 8 फरवरी 2026 को होगा तब पिछले कुछ सालों से अलग नज़ारा देखने को मिलेगा। वजह यह है कि इस बार अभ्यर्थी की संख्या पहले से कहीं ज़्यादा होगी। सीटीईटी में इस बार आवेदन का अंबार लगने वाला है। फॉर्म की संख्या में लाखों की बढ़ोतरी होने वाली है। दरअसल टीचरों की नौकरी में बने रहने या फिर प्रमोशन पाने के लिए सीटीईटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा को अनिवार्यता करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से देश भर के हजारों प्राइमरी शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक गई है। और इसमें तो यूपी की संख्या ज़्यादा है, मध्य प्रदेश भी है, बंगाल भी है, हाँ बिहार भी है, हर राज्य के है। आपको बता दें यूपी, झारखंड, एमपी माने मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत देश के विभिन्न राज्यों में ऐसे लाखों शिक्षक हैं जो बगैर टीईटी पास किए ही वर्षों से स्कूल में पढ़ा रहे हैं। अब इन टीचरों को 2 साल में टीईटी पास करना ही होगा, या तो उन्हें इस्तीफ़ा देना होगा यानी रिज़ाइन देना होगा, या फिर इन्हें जबरन रिटायर कर दिया जाएगा। इस कड़े फैसले से सिर्फ उन्हें छूट मिलेगी जिनकी नौकरी 5 साल की बची है, लेकिन अगर इसमें भी अगर प्रमोशन चाहिए तो उन्हें टीटी पास करना पड़ेगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सीटीटी में आवेदन संख्या पर इसका इजाफा होगा। जो टीचर पहले से सेवारत हैं, उन्हें पढ़ा रहे हैं, उन्हें अपनी नौकरी बचाने के लिए टीटी का फॉर्म भरना पड़ेगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जो ऑर्डर पास हुआ था उसमें टीचरों ने कहा था कि विरोध किया था। देश भर के लाखों स्कूल शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीटी को अनिवार्य किए जाने के विरोध में आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड, इन 9 राज्यों के शिक्षक संगठन ने मिलकर टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी टीएफआई के नाम से संयुक्त संगठन बनाया है। टीएफआई की नई समिति जल्द ही दिल्ली में एक बड़ी रैली की तिथि घोषित करेगी, यानी डेट निकाला जाएगा। इस रैली में टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन की घोषणा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद टीईटी की अनिवार्यता बनाया गया है, लेकिन शिक्षकों का कहना है कि पुराने भर्ती नियमों में टीईटी लागू करना अनुचित है। वे इस पर छूट या संशोधन की मांग कर रहे हैं। टीएफआई के राष्ट्रीय पदाधिकारी का चयन किया गया है, साथ ही सभी राज्यों में आंदोलन की रणनीति तैयार की जा रही है। दिल्ली में संविधान क्लब में होने वाली बैठक में रैली की तारीख तय की जाएगी और आगे आंदोलन का जो है रोड मैप तैयार किया जाएगा। आपको बता दें कि टीटी के बारे में क्या जानकारी दे रहे हैं। तो आपको बता दें कि सीबीएसई हर साल 2 वर्षीय टीईटी परीक्षा आयोजित करता है। पहली परीक्षा जो होती है वो जुलाई के महीने में और दूसरी परीक्षा जो होती है वो दिसंबर के महीने में होती है। सीटेट में पेपर 1 और पेपर 2, सीटेट में पेपर 1
में भाग लेने वाले सफल उम्मीदवारों कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए योग्य माने जाते हैं। यानी क्या होता है कि उन्हें एक 1 to 5 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जबकि पेपर 2 में बैठने वाले जो सफल होते हैं अभ्यर्थी उसको कक्षा 6 से 8 तक के लिए होने वाली शिक्षक भर्ती के लिए योग्य माना जाता है। आपको बता दें कि इसमें पास होने वाले जो होते हैं उम्मीदवार वो देश भर के केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और आरबी स्कूल में शिक्षकों के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। सीटी प्रमाण पत्र की वैधता जो होती है सभी श्रेणियों के लिए लाइफ टाइम होती है। उम्मीदवार कितनी बार परीक्षा दे सकता है इस पर कोई आपत्ति नहीं है, यानी कोई प्रतिबंध नहीं है। परीक्षा की अर्हता प्राप्त करने वाले व्यक्ति अपने स्कोर में सुधार के लिए दोबारा परीक्षा भी दे सकता है। सीटेट का देखिए मिनिमम पासिंग मार्क जो है वो जनरल कैटेगरी है, जो उसमें 150 में से कम 90 नंबर लाना पड़ेगा, जबकि SC ST यानी कि छोटी जात के लिए जो लोग होते हैं, BC OBC वाले जो होते हैं, उन सभी के लिए 82 अंक आना चाहिए। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तथा दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलिएगा। पिछले साल में आते हैं कैसा रहा टेटी का रिजल्ट बता देते हैं आपको। 2024 का परिणाम को जो देखा जाए तो पेपर 1 में 24.17% का उम्मीदवार पास हुए थे, जबकि पेपर 2 में 12.31% उम्मीदवार क्वालिफाई किया था। सीटीटी दिसंबर में पेपर 1 के लिए कुल 6,86,197 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था। उसमें से 5,72,489 परीक्षा में शामिल हुआ था और 1,38,389 उम्मीदवार पास हुए थे। एक बता देंगे सीटेट दिसंबर 2024 में परीक्षा पेपर 2 में 13,62,884 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था, यानी फॉर्म भरा था, इसमें एग्ज़ाम दिया था। 11,36,087 उपस्थित हुआ था और पास जो किया था वो 1,39,888। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। कब कितने पास किए? दिसंबर 2024 में आते हैं सीटेट पेपर 1 में 24.17%, सीटीटी पेपर 2 में आते हैं 12.31%, जुलाई में आते हैं जुलाई 2024 में सीटेट पेपर 1 में 18.73% और सीटेट पेपर 2 में 16.99%। जनवरी 2024 में आते हैं तो सीटेट पेपर 1 में 15.95%, सीटेट पेपर 2 में 7.56%। जुलाई 2023 में आते हैं तो सीटेट पेपर 1 में आए थे 24.61% और पेपर 2 में आते वहीं पर तो 8.66%। दिसंबर के महीने में आते हैं तो दिसंबर में सीटेट पेपर जो हुआ था उसमें 40.75% और सीटेट पेपर 2 में आते थे 29.39%। इस साल रिजल्ट का था कि अच्छा खासा आया था पेपर 1 वाले के लिए भी और पेपर 2 वाले के लिए भी। तो कुल मिला के यही हुआ कि CBSE बोर्ड जो है एग्ज़ाम जो लेगा वो 8 फरवरी को, इसमें टीचर और नॉन टीचर दोनों भाग लेंगे। मैं जो सरकारी जॉब में है वो भी लेंगे और जो जॉब में नहीं है वो भी भाग लेंगे। तो कैसा रहेगा इस साल का टेटी, बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, हमें इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सीटेट के लेके एक और नई जानकारी लेकर के। और मेरा लाइव क्लास जो है करके हर दिन सुबह में 7 बजे के बाद यानी 7:30 बजे से शुरू होता है, आप वहाँ देखना नहीं भूलिएगा। तो आप हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।